हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेयर यू टू डेथ का फाइनल एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं। पाई टेरेस पर खड़ी होती है तो उसके हाथ में अपने दोस्तों की फोटो होती है और वो उसे देखकर लग रहा होता है कि जैसे वो सब कुछ हार गई हो और शायद जीना नहीं चाहती। उससे पहले ही पुत आकर उसे बचा लेता है। पाई उसे छोड़ने को कहती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ नहीं करना चाहती, ना ही उन्हें जेल भेजना चाहती और उसे तो बस अपनी लाइफ भी बेकार लगने लगती है। पुत कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ भी ऐसी थी, मैं भी किसी काम का नहीं था, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करो और इसमें से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर पाई उसे हक कर लेती है। इसके बाद सीन फिर से वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ जे पाई को जिंदा देखकर चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही हमारे दोस्तों को मारा है। वो कहती है कि हाँ, और मैंने तो बस उन्हें घर भेजा है, वो भी नरक में, लेकिन उन्होंने इतना भी बुरा नहीं किया था, तो तुम उनके साथ इतना कुछ करो, आखिर तुम यह सब क्यों कर रही हो। पाई कहते हैं अगर सच जानना चाहते हो तो फिर ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करो। जे गुस्से में कहता है कि मैं किसी को चूज नहीं करूंगा। पाई कहते ठीक है, तो फिर इन दोनों को ही मार देती हूँ। यह सुनकर जे ट्रूथ चूज कर लेता है। वही फिर जेड को बताया जाता है कि पाई ने वो घर 6 महीने पहले खरीदा था। जेड कहता है कि उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी ना, इसका मतलब ये उसका प्लान था। बट यू और ली से कहो कि वो कामिन का पता करे। वो बताता है कि कामिन अभी अभी मेन रोड से निकला है। यह सुनकर जेड समझ जाता है कि कामिन सबके उस हाउस में गया है। इस तरफ पाई जैसे ही पूछती है तुम्हें शुरू से पता था ना कि उसने मेरा रेप किया था और चैंप ने भी मुझे यूज करने के लिए ही गर्लफ्रेंड बनाया था, और चैरिन और बेल मुझे फोर्स करके अबॉर्शन करने के लिए लेकर गई थी, तुम यह सब जानते थे ना। ये कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, अगर पता होता तो फिर मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारता। पाई कहते हैं लेकिन तुम्हें यह तो पता था ना कि वो लोग मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाने वाले हैं और मेरा वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन तुम चैंप की ताकत से डर गए और चुप रहे, मेरे साथ वो सब होते हुए देखते रहे। जे यह सुनकर अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि हाँ भाई, उसने गलती की थी। पाई फिर से उसे किसी एक को चूज करने को कहती है, पर इस बार भी जे मना कर देता है और फिर पाई पुत को ये कहकर चली जाती है कि इसको शूट कर दो। पुत बिल्कुल वैसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में चैंप और चैरिन की आंख एक कमरे में खुलती है। चैरिन को वहां पर चैंप का डेयर वाला लेटर मिलता है तो पूछती है तुम्हें भी लेटर मिला था और तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहता है क्यों, तुमने भी तो मुझे इसके बारे में छुपाया था, पर मैंने एटलीस्ट तुम्हें लेटर के बारे में बताया तो था, पर तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी वहां पर पाई और पुत भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये जिंदा है, और वो भी कैसे, क्योंकि उन्हें तो चेक किया था अच्छे से, तब वो मर चुकी थी। इसके बाद दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जब सभी लोग बेहोश हो जाते हैं तो पुत पाई को एक इंजेक्शन देता है जिससे कुछ देर के लिए सबकी हार्ट बीट रुक जाएगी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा भी होता है क्योंकि अगर उसे उस वक्त एंटीडोट नहीं मिला तो फिर वो सच में मर सकती है, पर वो फिर भी यह रिस्क लेना चाहती थी। पुत इसके बाद उसे इंजेक्शन देता है। सब कुछ हो जाने के बाद वो वक्त रहते उसे बचा भी लेता है। वो कहता है कि तुम बदला लेने में इतनी मसरूफ हो गई कि तुम अपने ही दोस्तों को मारने लगी हो। हाँ, वो पाई कहती है कि कौन से दोस्त, हाँ तुम जैसे कमीने दोस्त जिन्होंने मेरी कोई परवाह नहीं की, मेरी पीठ पीछे मेरे ही दोस्तों के साथ तुम सोते हो, चैरिन के साथ तुम सोए। ये सुनकर वो उसे सॉरी बोलता है चैंप, पर पाई तो उन दोनों को ही किसी एक को मारने को कहती है। यह सुनकर चैरिन उस पर गुस्सा करने लगती है। वही दूसरी तरफ कामिन उस जगह पर पहुंच जाता है और जे को होश में लाता है। जे उसे बताता है कि पाई और पुत चैंप और चैरिन को मारने वाले हैं, तो वो वहां जाओ, पहले वो उसको बचाओ। कामिन उसे वहां से चलने को कहता है, पर जे उसे कहता है कि अंदर जाओ। यह सुनकर कामिन उसे उसका ख्याल रखने बोलकर अंदर चला जाता है। इस तरफ चैरिन तो पाई को सुनाने में लगी हुई पड़ी थी, वही चैंप तो उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा लेता है। यह देखकर तो वो चौंक जाती है, पर कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो फिर वो अपने आप को बचाने के लिए एक नाइफ उठा लेता है। वही दोनों को इक्वल करने के लिए चैंप के हाथ पर शूट कर देती है। फिर चैरिन को उसे मारने के लिए कहती है। वही उसकी जो गन की आवाज सुनता है कामिन, तो वो अंदर आ जाता है सुनकर, तो खुद को फिर पुत को ऐसा लग रहा होता है कि कोई आया है, तो चेक करने के लिए नीचे आता है, पर कामिन को देखता है उससे पहले ही चेड कामिन को बचा लेता है। वही दूसरी तरफ चैरिन चैंप को समझाने लगती है कि पर चैंप को तो अपने सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा, तो फिर वो उसका काम तमाम करने में लग जाता है। पाई उसका मजा ले रही थी बैठे बैठे, तभी वहाँ कामिन उस पर
पर गन तान देता है और चैंप को चैरिन को रुकने को कहता है। वही पुत ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था। जेड उसे चुपके से देख रहा होता, पर पुत जानता था तो फिर वो उसे बाहर निकलने को कहता है। जेड को लगा कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर वो भी बाहर आ जाता है। फिर उस पर गन तान कर उसे कामिन और जे में से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है। पर इस तरफ कामिन के रोकने के बाद भी चैरिन को वो मार डालता है। यह देखकर पाई उसे छोड़ देती है और कामिन को चैंप के साथ बात करते हुए देखकर उसे लगता है कि ये बिजी है, तो वो घायल कर देती है और फिर चैंप को मारने लगती है। फिर कहता है कि पर मैंने तो गेम जीत लिया ना, तो फिर तुम मुझे क्यों मार रही हो? पाई कहती है और तुम जैसा कमीना जीने लायक भी नहीं है। कहते हैं वो मारने वाली होती है, पर तभी कामिन उसे उसकी माँ की याद दिलाने लगता है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसको मार डालते हैं। वही पुत जेड को कामिन और जे में से किसी एक को चूज करने को बोल रहा होता है, वरना वो जे को मार डालेगा। वो कहता है कि जब मैं दोनों को बचा सकता हूँ तो फिर मुझे चूज करने की क्या जरूरत है। वो उसके हाथ पर शूट कर देता है, जिससे उसके हाथ में जो लिक्विड था, केमिकल था, वो नीचे गिर जाता है और वहां पर आग लग जाती है। वही पुत बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, पर जेड के बचाकर वो बाहर ले आता है। जेड को कामिन को बचाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कामिन और जेड चैंप को बचाकर बाहर ले आता है और घर पूरा उड़ जाता है, जिसमें पाई की भी मौत हो जाती है। चैंप को पुलिस को सौंप दिया जाता है। कामिन कहता है तो फाइनली किसी की भी जीत नहीं हुई। जेड कहता है हाँ, कहते हुए उसका हाथ टच करने वाला होता है, बट उसके हाथ पे चोट लगी थी तो नहीं कर पाता। वो शोल्डर पर ही चिपका लेता है। फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। चैंप को वो कहता है कि कोई बेवकूफ हॉस्पिटल से भाग कर जाता है। कामिन कहता है कि पर वह भी तो मजबूर था ना। फिर कहता है कि हाँ, और चैंप और पुत का भी तो इलाज चल रहा है, और अगर वैसे भी वो ठीक हो गए तो फिर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, यही डिजर्व करते हैं वो। कामिन कहता है कि हाँ, और अब जे को रेस्ट करना चाहिए और हमें भी रेस्ट की ज़रूरत है। जेड कहता है हाँ, हमने इतना बड़ा केस सोल्व किया है तो रेस्ट की तो ज़रूरत है। कामिन कहता है लेकिन जितना बड़ा केस होता है ना, उतनी ज़्यादा हमें कागजी कार्रवाई भी करनी होती है। जेड कहता है तुम बिल्कुल अनरोमांटिक हो, मैं तो तुम्हें ट्रिप पर लेकर जाना चाहता, पर तुम तो काम को छोड़ना ही नहीं चाहते। फिर यह सुनकर कामिन कहता है तो ये काम मैं उनको सौंप दूंगा। यह सुनकर जेड बहुत खुश हो जाता है। उसके जाने के बाद जे भी आँख खोलकर देखता है, उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो अपने भाई के लिए बहुत खुश होता है। फाइनली उसे भी उसका लाइफ पार्टनर मिल गया। नेक्स्ट सीन जेड और कामिन यू और ली के साथ एक बीच पर आते हैं। यू को वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वो कामिन को थैंक कहता है, फिर उसके आईडी और गन भी लौटा देता है। इसका मतलब कामिन अब दोबारा जॉब कर सकता है। उसके बाद जेड और कामिन मिलकर खाना बनाता है, क्योंकि यू को कामिन के हाथ का सी फूड खाना था, पर वो चोट की वजह से नहीं बना सकता था। जेड उसकी हेल्प करता है। उसके बाद वो चारों खाना बनाने लगते हैं। वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। कामिन जेड को बताता है कि उसने उसके साथ जाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है, जिसमें वो आना भी चाहता था। उसका एक सपना था। जेड पूछता है क्या और कहीं भी जाना चाहते हो क्या? कामिन कहता है कि हाँ, तुम्हारे साथ हाइकिंग करना चाहता हूँ, शूटिंग, कुत्ती बिल्ली पालना चाहता हूँ, और बहुत सारी जगह पर तुम्हें डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें मेरी मोम से मिलाना है। यह सुनकर जेड कहता है तब तो मुझे भी एक चेक लिस्ट बनानी पड़ेगी। कहते हुए उसे दिखाने के बहाने अंदर लेकर आता है। कामिन कहता है कहाँ, तुम्हारी चेक लिस्ट कहाँ पर है? तो उसे पकड़कर किस करता है और फिर कहता है तुम मेरी चेक लिस्ट हो जिसके साथ मैं यहाँ पर आना चाहता था। यह सुनकर कामिन उसे थैंक्स कहता है, उसे डेट करने के लिए। फिर कहता है थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले मैं बस जी रहा था, पर अब मुझे जीने की एक वजह मिल गई है। कहते हुए उसे किस कर लेता है। उसके बाद यू और ली को जाकर ज्वाइन करते हैं, पर ली उन्हें टीज करने में बिल्कुल भी नहीं पीछे रहता। यह सुनकर वो ब्लश करने लगते हैं। फिर उसे घूमने की प्लानिंग करते हैं। तभी वहाँ पर एक कुछ स्नैक्स बेचने वाला आता है, तो उसको एक लेटर देकर चला जाता है मिशन के लिए। उनके प्लान तो धरे के धरे रह गए। उसके बाद 1 साल बाद हमें उसका सीन दिखाया जाता है। अपने ट्रिप पर घर आ जाते हैं, पर जेड तो फिर से ट्रिप पर जाने की प्लानिंग करने पर लगा था। वो कहता है अपना थोड़ा काम भी कर लो, हर वक्त बस घूमने की ही बात करते रहते हो। जेड कहता है मैंने कहा था ना, घर पर कोई भी काम की बात नहीं करेगा। तो बताओ अब ट्रिप पर कहाँ जाना चाहते हो? तभी कामिन एक ग्लोब से चूज करता है, तो वो एक इजिप्ट पर पॉइंट करता है। तो यह देखकर कहता है क्या तुम कोई रोमांटिक जगह चूज नहीं कर सकते? पेरिस, रोम, मालदीव, कुछ भी? तो कामिन कहता है अगर तुम्हें यही जाना है तो फिर ग्लोब की क्या जरूरत है, कभी कभी सच में तुम्हें समझ नहीं पाता। जेड कहता तो फिर मुझे समझने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। यह सुनकर कामिन जाने लगता। तभी जेड
उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग निकालता है। बट जैसे ही उसको वो रिंग निकालता है वो खुल ही नहीं रही थी, तो कामिन बॉक्स ले लेता है और कहता है तुम कितने कमजोर हो ना, देखो मैं खोलता हूँ। ये कहते हुए उसे खोलने लगता है बट उसके पास भी नहीं खुलती। और ये देखकर जेड भी उसकी हेल्प करने लगता है, पर बॉक्स ने तो सोच लिया था कि मैं नहीं खुलने वाली हूँ, तुम कितना भी जोर लगा लो। और तभी कामिन उसको फेंक कर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो सीधे शादी ही करेंगे। कहते वो उसे किस करने लगता है और इसी के साथ ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है और इसका भी हैप्पी एंडिंग हुआ है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, और कमेंट करना मत भूलना, मुझे ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ कैसी लगी कैसी नहीं, और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।